तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के फर्स्ट मॉड्यूल का सेकेंड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है इन्वेरिएंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। पहला मॉड्यूल का पहला टॉपिक पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर इस चैनल पर दीपक इंजीनियरिंग बाय दीपक के चैनल पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम ये टॉपिक को आज कवर करेंगे, इन्वेरिएंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स का फर्स्ट मॉड्यूल, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चों के लिए है, जो इंजीनियरिंग में एडमिशन कराए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर का 4 सब्जेक्ट है, उसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स है। उसमें फर्स्ट मॉड्यूल का ये सेकेंड टॉपिक है, इन्वेरिएंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। चलिए ये टॉपिक को कवर करते हैं। इन्वेरिएंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ का मतलब हुआ कि न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो कि होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, जो कि होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ये जो कैसे इन्वेरी करता है, ये हम देखना है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कैसे इन्वेरी करता है। इस टॉपिक का मतलब यही हुआ। चलिए हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, अब आगे देखते हैं। पहला डिफरेंस लिए एस, जो कि एक्स बाई जेड है। दूसरा डिफरेंस लिए एस डैश, जो कि रोटेट करता है एक्स डैश बाई डैश जेड डैश से। ठीक, जिसका ये पॉइंट पी है, जो इस बिंदु पर रोटेट करता है, पॉइंट पी है, जो कि रोटेट किया है एक्स बाई जेड से। ये भी पॉइंट रोटेट किया है एक्स डैश बाई डैश जेड डैश से। ओ से पी तक ये ओरिजिन है, वो ज़्यादा कच्चा हो गया, जिसको मिटाते तो आपको समझने में अच्छा होगा। ये ओरिजिन है, ओ से लेकर पी तक डिस्टेंस है कितना, आर डैश। अब ओ से लेकर ये ओ से लेकर पी तक इसका डिस्टेंस आर है। ठीक, ओ से लेकर ओ डैश का डिस्टेंस है वी टी आई कैप इसलिए है कि हॉरिजॉन्टल में है, इसलिए आई कैप होता है। अब वर्टिकल में होता है जे कैप, और जेड कोऑर्डिनेट में होता है के कैप। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसलिए हम आई कैप लिए हैं। इसका डिस्टेंस है वी टी आई कैप, इसलिए हम तीनों को ऐसे मिला दिए हैं। आपको इस कोऑर्डिनेट को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, तब आगे देखते हैं। अब जो लिखा हुआ है, जो किए हैं कोऑर्डिनेट में, वो सब लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। लेट अस एज्यूम दैट रेफरेंस फ्रेम एस, रेफरेंस फ्रेम कौन है, ये वाली रेफरेंस फ्रेम है। एंड एस डैश आर कोइंसाइडिंग इनिशियली, ये कौन है, एस डैश फ्रेम है, एस डैश फ्रेम है। ये दोनों इंसिनरी कोइंसाइड करता है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पर पॉइंट पी पर, ये दोनों कोइंसाइड करता है। नाउ रेफरेंस फ्रेम मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी भी, जो कि रेफरेंस फ्रेम है एस डैश ये रेफरेंस फ्रेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट करता है, जो कि एक्स डैश बाई डैश जेड डैश की कोऑर्डिनेट में ये रोटेट करता है, जो कि एस डैश फ्रेम है। जिसमें हम देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि आर बराबर, जो आर था डिस्टेंस, उसको हम देख सकते हैं एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्स आई कैप है, हॉरिजॉन्टल है, बाई है तो बाई जे कैप, और जेड है तो जेड के कैप लिख दिए हैं।
उसी प्रकार आई डैश को हम लिख सकते हैं, ये आर डैश है, इसको हम आर डैश को लिख सकते हैं जो रोटेट किया है एक्स डैश से वाई डैश जेड डैश से, इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप के कैप। एंड ओ डैश को क्या डिस्टेंस है वी टी आई कैप, ये वी टी इसलिए कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है एस डैश कौन सा टाइम में, टी टाइम में, इसलिए वी टी आई कैप दिए हैं। अब इसका यूज करके टिंगी रो ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका जो कि मैथ में आप पढ़ चुके हैं 11वां 12वां में, टिंगी रो ऑफ एडिशन, इसका हम यूज करके इसका हम निकालेंगे। अब चलिए यूज करते हैं टिंगी रो ऑफ एडिशन। सबसे पहले टिंगी रो ऑफ एडिशन जानते होंगे, ये ऐसे गया है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया है। तब सबसे पहले ओ डैश को जोड़ेंगे, फिर ओ डैश पी को जोड़ेंगे, तो वी टी आई का प्लस आर डैश को जोड़ दिए हैं। आइए उसके बाद ये इक्वल टू आर बराबर आर होता है, इसे हम लिख दिए वी टी आई के प्लस आर डैश आर। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इसलिए करेंगे कि हम वेलोसिटी लाएंगे, क्योंकि होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हमको एक्सेलरेशन लाना है, तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, डिस्टेंस से, डिस्टेंस से उसे वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसलिए एक बार डिफरेंशिएट किए, उससे वेलोसिटी निकल जाएगा डी आर बटा, इसको डिफरेंस किया डी आर बटा डी टी, आर डैश को डी आर डैश बटा डी टी प्लस भी टी, तो डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, तो भी आई कैप आप जानते होंगे। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, कहा कि एक्सेलरेशन आ जाएगा, दोबारा करेंगे तब, तो दोबारा करेंगे। ठीक, अब चलिए अगले पेज में चलते हैं। और दोबारा डिफरेंशिएट किए तो डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर, डी टू आर डैश बटा डी टी स्क्वायर प्लस, आप वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, इसे हम 0 लिख दिए हैं। अब इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक बार डिफरेंस करना वेलोसिटी और 2 बार डिफरेंस किया तो एक्सेलरेशन। तो ए और एस रेफरेंस फ्रेम में है, तो ए एस वेक्टर इसलिए वेक्टर दिए, आई एस डैश फ्रेंस में आर डैश है, तो एस डैश रेफरेंस फ्रेम में, तो ए डैश। ठीक, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए मास से, एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता है, एम ए डैश एम ए एस आई एम ए एस डैश। ये किसके बराबर होता है, एम ए आप जानते हो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स बराबर एम है, इसलिए हम इसको एफ डिफरेंस पर एस डिफरेंस पर में, तो इसलिए एफ एस, आई डैश डिफरेंस पर में, तो एफ डैश, तो दोनों इक्वल आ गया। इसी को हम प्रूफ करना था, इसलिए ये प्रूफ हो गया। देखते दिस प्रूफ दैट न्यूटन सेकेंड लॉ रिमेन्स इनवेरी इनटू डिफरेंस इनिशियल फ्रेम। इसका मतलब हुआ कि न्यूटन का सेकेंड लॉ इन्वेरियंस करने पर वो इन्वेरी नहीं करता है। कहाँ पर, दो डिफरेंस इनिशियल फ्रेम पर, एक एस से एस डैश पर उसको इन्वेरी कहते हैं, तो इन्वेरी नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, जो कहते हो आ जाता है। ये आ गया, यही हमको प्रूव करना था। आज के लिए बस इतना ही। इसी टॉपिक पर आप इसी प्रकार रिवीजन करते रहिए, ये सब टॉपिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।